नमस्कार दर्शकों। वर्ष 2025 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, कैरियर की स्थिति, धन की स्थिति, संतान की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, सब कुछ इस एक वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और आपकी राशि में हम देख रहे हैं कि चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि राशि परिवर्तन करके ढैया लगा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। लास्ट में वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। धनु राशि जो कि वर्ष 2025 1 जनवरी 2025 के अनुसार जो कुंडली आपकी बन रही है, उसमें पहले घर में सूर्य, दूसरे घर में चंद्रमा, तीसरे घर में शनि और शुक्र, चौथे घर में राहु, छठवें घर में गुरु, आठवें घर में मंगल, 10वें घर में केतु और 12वें घर में बुध बैठे। धनु राशि का राशि स्वामी बृहस्पति होते, आपके राशि स्वामी छठे घर में बैठे। छठे घर में बृहस्पति राशि के स्वामी का बैठना ठीक नहीं होता। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का होता है। जब राशि स्वामी ही छठे घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक तो रोग तो आपको होगा ही, लेकिन ये स्थिति 15 मई तक की है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं 15 मई तक आप रोग से ग्रसित होंगे, थोड़ा ऋण से ग्रसित हो सकते हैं, शत्रुता भी आपसे कोई ना कोई रख रहा होगा। 15 मई के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। 15 मई के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये 7वें घर में जाएंगे। गुरु 1 साल बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7वें घर में जाने के बाद गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पहले घर में पड़ेगी। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से चला गया था, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। आप कोई भी बात जो व्यक्त करने में संकोच होता था, आप देखते थे कोई भी बात किसी के सामने करने से आप घबराते थे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, कि हम अपनी बात प्रभावी पूर्ण से रख सकते हैं। 7वें घर में गुरु बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा तो कर ही रहा है, साथ ही साथ रोग, ऋण, शत्रु जो 15 मई के पहले की स्थिति थी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप देखेंगे जो गुरु जब छठे घर में रहते हैं तो पेट संबंधित रोग देते हैं, उदर से संबंधित रोग देते हैं, लेकिन जब ये 7वें घर में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रोग भी कम हो रहा है, शत्रुता अगर रही होगी तो कम हो जाएगी, ऋण रहेगा वो भी आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। 7वें घर में गुरु बैठकर आपको व्यापार में सफलता दिलवाएगा, व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे, आपके दोस्तों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, परिवार में आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की इच्छा है, तो इस वर्ष धनु राशि के जातकों की शादी भी होगी, क्योंकि यहाँ गुरु बैठकर 15 मई के बाद आपका विवाह करवाएगा। 15 मई के बाद जो है स्थिति बदल रही है गुरु के राशि परिवर्तन के बाद। दूसरी स्थिति हम ये देखते हैं कि 30 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि आपके तीसरे घर में बैठे हैं 30 मार्च से पहले, लेकिन 30 मार्च के बाद वे राशि परिवर्तन करके चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर में बैठकर शनि आपके 10वें घर को देखेंगे। ये स्थिति गड़बड़ नहीं है, ढैया तो लग ही रहा है। ढैया से हम देख रहे हैं आजकल लोग इतना बता देते हैं कि मतलब ढैया लगने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनि का ढैया थोड़ी सी मानसिक तकलीफ तो देता ही है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी देकर जाता है। जैसे जब आपके चतुर्थ भाव में शनि आ रहे हैं 30 मार्च के बाद, तो आप देखेंगे आप अपने परिवार को लेकर सजग हो जाएंगे। माता की चिंता आपको रहेगी, माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको लगी रहेगी। आपको ये लगेगा कि संपत्ति कैसी बढ़ाई जाए, चल अचल संपत्ति में इजाफा करने
करने के लिए आप सोचेंगे, उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे। आप यदि कहीं नौकरी व्यापार कर रहे हैं तो आप उसमें बदलाव करने की भी सोचेंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर आपके दसम घर को जब देखता है तो नौकरी व्यापार में चेंजेस लाने के लिए कहता है। आप तरक्की के बारे में सोचेंगे, कोशिश भी करेंगे, और अगर आप परिवर्तन करते हैं तो सफल भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ढैया लग गई, और ढैया को हालांकि पनौती कहा जाता है। पनौती इसलिए कहा जाता है कि मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मानसिक तनाव के साथ साथ शनि महाराज बहुत कुछ देते हैं। परिश्रम तो करवाते हैं, निसंदेह परिश्रम करवाते हैं, क्योंकि ये पहले मेहनत करवाते हैं, उसके बाद ही सफलता देते हैं। ढैया लगी है, 7.5 नहीं है, ढैया 2.5 साल में उतर जाएगा, और आपको देखेंगे इस 2.5 वर्ष में आपको जैसे लोहा तपाकर कुंदन बन जाता है, सोना की तरह आप चमक कर उभरेंगे। तीसरा राशि परिवर्तन राहु कर रहे हैं। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। अभी 18 मई के पहले राहु आपके चतुर्थ हाउस में बैठे हैं। आप देखेंगे कुंडली में तो चौथे घर में राहु बैठे हैं। राशि परिवर्तन करके ये तीसरे घर में चले जाएंगे। तीसरे घर में जब भी राहु जाता है तो बहुत अच्छा होता है। ये जातक को चतुर बना देता है, होशियार बना देता है, और अंदर एक ऊर्जा ला देता है। ऐसा आपको ऐसा महसूस होगा कि एक नई एनर्जी मिल गई, स्फूर्ति आ गई है आपके अंदर। आपको अलग से कॉन्फिडेंस लगेगा कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो तीसरे घर में राहु अच्छा परिणाम देता है, आपको लाभ भी दिलवाएगा। 18 मई को राहु के साथ साथ केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। केतु आपके नवम घर में राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे। अभी 18 मई के पूर्व वो दसम घर में है, लेकिन 18 मई के बाद वो नवे घर में आ जाएंगे। 18 मई के पहले की स्थिति ये है, वहां जब केतु बैठे रहेंगे तो आप परिश्रम नहीं करना चाहेंगे। आप अपने नौकरी के लिए, व्यापार के लिए परिश्रम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन 18 मई के बाद जब केतु राशि परिवर्तन करके नवम घर में आएंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी स्थिति बदल गई। आप परिश्रम भी करेंगे, नौकरी के लिए प्रयत्न भी करेंगे, तो ये अच्छा होगा। गुरु के राशि परिवर्तन के बाद 7वें घर में जब गुरु बैठेंगे 15 मई को, तो उनकी 5वीं दृष्टि 11th हाउस में होगी। 11th हाउस में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपके डिजायर, आपकी इच्छा कुंडली में यहीं से देखी जाती है। तो आप अगर प्रयत्न करते हैं धन के लिए, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। कोशिश करिए, आपको धन अर्जित होगा। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या नहीं रहेगी। छोटी मोटी कुछ बीमारी हो सकती है पेट संबंधी, वो भी मई से पहले। उसके बाद जो है स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। शनि की ढैया लग रही है, लेकिन शनि की ढैया लगने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ उपाय हम बता रहे हैं। आप बजरंग बली की पूजा करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करिए। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, यह मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से देखकर आप जप करिएगा। एक अन्य उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम रोज नई नई जानकारी देते हैं, ग्रहों संबंधित, नक्षत्रों संबंधित, राशिफल संबंधित, दैनिक राशिफल संबंधित, ऐसी समस्त जानकारी इस चैनल के माध्यम से यहाँ दी जाती है। कृपया इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।